ओके एवरीवन, तो आज हम चालू कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, अगर आप 11th साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली मैंने सारे रूल्स आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए दिए थे होमवर्क में। आपको हर रोज ही वो रूल लिखने चाहिए, एक बार तो मिनिमम लिखने चाहिए, ताकि आपका कभी भी मेमोरी ऐसे वैसे नहीं हो। ओके, तो हम चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो 10th में इसका बेसिक आपने पढ़ा था, जिसमें आपने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक किस तरह से काम करते हैं। आपको ये पता होगा साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्स होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्स, ये सब चीजें आपको पता होगी। बट अगर 11th साइंस का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन देखे तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल समझना पड़ेगा बच्चों। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल का एकदम बेसिक पहले सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी को देखेंगे और फिर अपना लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है बच्चों, कि ये है मेरा एक पॉइंट, इसको नाम देते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स है मेरा, सपोज ओ। तो वर्टेक्स से ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऑलवेज ना इनिशियल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन और रे। ओके, इनिशियल लाइन व्हाटएवर। इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जब जाता है, सी दिस इज अ क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाके हम यहां पे जब एक लाइन रखते हैं तो ये जो मेजर हुआ इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में, ये जो होता है वो होता है मेरा एंगल थीटा। ये जो लाइन है उसको टर्मिनल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन यानी जहां पे खत्म हो रहा है। ओके, सो टर्मिनल लाइन है। ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल। अब ये एंगल के बहुत जनरल यूनिट्स की बात करें तो आपने एक यूनिट जो कि है डिग्री, वो आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। डिग्री जैसे आप बोलते थे साइन 30, कॉस 30, तो ये 30 था, वो क्या था? डिग्री था। डिग्री इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द एंगल। उसी तरह से एक और बहुत फेमस यूनिट है जिसका नाम है रेडियन। क्या है बच्चों? रेडियन। तो इन दोनों यूनिट्स में एंगल को मेजर करना हमको आना चाहिए। ओके बच्चों, बहुत सी बातें हैं इसके रिलेटेड जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ऑलवेज याद रखो कि जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल विल ऑलवेज इंक्रीज, प्लस होता रहता है। ओके, जैसे ये अभी याद रखने का बच्चों, देखो जब आपने 10th में पढ़ा तो आपने देखा था कि ये 0 डिग्री था और ये कितना डिग्री था बच्चों? 90 डिग्री था। इसी के बीच में बातें करते थे ना आप 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या होगा बच्चों, एंगल कितना भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, बराबर है। अब मैंने एक पूरा रोटेशन ले लिया तो कितना डिग्री घूमा? 360 घूमा। अब मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि आपने कार चलाई और यहां से बॉम्बे गए, तो उतने डिस्टेंस में आपका व्हील कितना डिग्री रोटेट हुआ, तो कितना हो सकता है? 360 इंटू जितने रिवॉल्यूशन हुए हो। सही बात है। सो दैट मीन्स डिग्री, रेडियन, ये सारे मेजरमेंट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिकल सम्स में भी उसको समझ सकें, और इसकी काफी एप्लीकेशंस भी है आगे जाके। ओके बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से जब इस तरफ जाते हैं तो हम एंगल को प्लस करते रहते हैं ना। अगर इस तरफ यहां पे पहुंच गए तो ये है, ये कितना होगा बेटा? हाँ, ये 180 डिग्री होगा। सही बात है ना। अगर ये यहां से ऐसे यानी यहां से घूम के यहां वापिस आ जाता है तो ये कितना होता है? 360 डिग्री। समझ में आई बात? 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। सही बात है ना, क्योंकि वो पोजीशन तो एक ही है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंगल ऐड करूंगा और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंगल सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो ये बेसिक सी चीज पहले पता होनी चाहिए
कि एक इनिशियल रे होता है, इनिशियल एंगल, इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में हम एंगल ढूंढते हैं, है ना। जब भी अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि इसका कितना एंगल, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। सो इनिशियल रे तो देना पड़ेगा। सही बात है बच्चों। सो ये बात हुई बेसिक के, हमको ये पता होना चाहिए। पर हमको सबसे ज्यादा अच्छे से समझना है अभी के लिए क्या बच्चों? रेडियन। क्योंकि डिग्री का बेसिक तो पता है हमको, रेडियन की बातें करेंगे अभी हम। ओके बच्चों, तो चालू करते हैं चैप्टर पूरा के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल को किस तरह से मेजर करते हैं। ऑब्वियसली डिग्री में तो मेजर करते ही हैं, रेडियन में मेजर करेंगे। तो रेडियन की बातें करेंगे आज, रेडियन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेडियन 1 रेडियन क्या होता है, फिर रेडियन में कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हो आप, डिग्री से रेडियन कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री कैसे जाना है, ये सारी चीजें आज कवर करने वाले हम आज के सेशन में। ओके बच्चों, तो चालू करते हैं। ओके, नोट्स भी लिखेंगे हम लोग, बराबर। ओके चलो, तो चालू करते हैं बच्चों। सब लोग यहां पे ध्यान दो। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का नाम तो पता है सब लोगों को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। 10th में जब पढ़ा था ना आपने, जब तब इस चैप्टर का नाम याद है किसी को? टॉपिक मेन क्या था पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद है? क्योंकि उसमें आपने रेशियो ही पढ़ा था ना, साइन क्या होता है, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी हमने फंक्शन पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर पढ़ा ना फंक्शन, उसके रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में अब फंक्शन घुसेगा। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेडियन। ओके बच्चों, सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। व्हाट इज रेडियन? तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन होता क्या है? तो सपोज वी हैव अ सर्कल। ओके, लेट अस हैव वन सर्कल। ओके, दिस इज अ सर्कल। अब सर्कल में हम सबको पता है कि एक सेंटर होता है। ओके, अगर इसकी रेडियस है कोई आर, पता नहीं कितना, बट आर यूनिट। ओके, आर यूनिट इसका क्या है बच्चों? रेडियस। अगर आर यूनिट जितना ही आर्क मैंने लिया, यानी जितनी लेंथ कितनी है रेडियस की, उतनी लेंथ का मैंने आर्क मारा, और अगर उसको मैंने यहां पे ज्वाइंट किया, तो ये तो आर है, ये आर है, और ये भी आर ही होगा। तो यहां पे जो एंगल बनता है ना थीटा, वो होता है 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन। दैट मींस थीटा का रूल है L बाई आर। रूल क्या है थीटा का? L बाई आर। तो रेडियन का डेफिनेशन 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 1 रेडियन इज इक्वल टू, डेफिनेशन ये बोलेंगे कि इन एनी सर्कल इफ the radius is r and we exact length of the arc is subtending the angle at the center, then that angle is a 1 radian। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो कट हो जाएंगे, तो ये जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन मिलेगा। यानी रेडियन का डेफिनेशन ये है, किसी भी सर्कल में रेडियस जिसने आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो एंगल होगा 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन का डेफिनेशन समझ लो। अगर बहुत बड़ा सर्कल है, 1 किलोमीटर उसकी रेडियस है, तो 1 किलोमीटर के आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। और ये जो टुकड़ा जो है ना, ये आप सबको पता होगा ये किसका टुकड़ा है? पिज्जा तो खाते हो सब लोग, ये पिज्जा का ही टुकड़ा है। तो इसमें ये जो है वो थीटा है, ये जो है वो आर है, और ये जो है वो एल है। ये जब सेम हो जाते हैं तो वो 1 रेडियन हो जाता है, बट ऐसा होगा नहीं ना ऑलवेज। तो ये जो है L, दैट इज नोन एज अ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, या तो दूसरा नाम आर्क लेंथ। ओके, आर्क लेंथ भी बोल सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ आर्क। ओके बच्चों, और ये जो है वो तो है रेडियस, और ये जो थीटा है वो है एंगल इन रेडियन। ओके बच्चों, द नेम इज, थीटा जो होगा उसका मेजर होगा रेडियन में। और ये जो पिज्जा का टुकड़ा जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ
सर्कल, क्या बोलेंगे बच्चों? सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सेक्टर ऑफ सर्कल जो बन रहा है, यानी ये जो किसी भी सर्कल में अगर आर रेडियस का ही हम लोग ले रहे हैं आर्क, तो वो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 1 रेडियन होगा। ओके बच्चों, रेडियन क्या होता है समझ में आया? रेडियन, अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। सही बात है? तो ये भी भूलना नहीं है रूल, और समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये रूल के हिसाब से आप समझ लो कि ऑलवेज ये थीटा जो होगा वो रेडियन में ही होगा। हाँ बच्चों, यानी कि अगर आपको ये रूल कहीं पे अप्लाई करना है तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है कि थीटा मस्ट बी इन अ रेडियन, तभी ये रूल वर्क करेगा। ओके, एंगल अगर सर आप बोलोगे सर डिग्री में एंगल दिया हो तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। जैसे आपको यहाँ पे कहीं पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, फिर थीटा दिया हुआ है, और बोले कि सर्कल का रेडियस कितना, तो आपको ये रूल लगाना पड़ेगा ना। तो ये रूल लगाने के लिए आपको एंगल किस में लाना पड़ेगा? रेडियन में लाना। तो हम कभी भी सम करेंगे तो हम क्या करेंगे? एंगल को कन्वर्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई। अब ये जो रेडियन की बात है, यानी कि अगर मैं रेडियन को डिटेल में समझू सपोज, तो किस तरह से, देखो यहाँ पे ये सब चीजें हम लिखेंगे अभी, बट सबसे पहले हम समझते हैं रेडियन की बात। तो 1 रेडियन, जैसे कि कोई एंगल है रेडियन में, या तो एंगल मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से वाले एंगल को? डिग्री वाले। अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है और आपको चाहिए रेडियन में, तो आपको ऑलवेज ये रूल रखना पड़ेगा, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। तो वो जो मेजर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? रेडियन में मेजर मिलेगा। इसका मतलब क्या सर? सपोज आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके बच्चों, और आपको बोले कि रेडियन में कितना होगा थीटा, तो थीटा 30 डिग्री है, इंटू पाई बाई 180 कर दोगे। अब यहां पे आप डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, आप रेडियन में कन्वर्ट हो गए हो। ओके, याद रखो ये। तो हाँ, तो ये नहीं रख सकते। ओके, so that's why it will become 6। तो ये क्या आया? पाई बाई 6। यू कैन राइट इज लाइक दिस, और यू कैन राइट इट लाइक पाई बाई 6 रेडियन। ओके बच्चों, तो सर यानी कि बच्चों इसी को प्रेजेंट करने का एक अलग स्टाइल है। ओके, दिस इज कॉल्ड अ रेडियन। तो बहुत ही कॉमन है डिग्री में मेजर करना एंड रेडियन में मेजर करना। ओके, दीज आर वेरी कॉमन। तो आज के बाद कभी आप ऐसा देख रहे हो, देखो कभी हम ऐसा देखते हैं तो हम लिख देते हैं ना 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। उसी तरह से आज के बाद आप कभी भी ऐसा दिखो तो भी आपको 1/2 लिखना है। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 6 इज नथिंग बट 30 डिग्री। सही बात है? तो ये दोनों सेम चीज है। अब ऑलवेज याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हो आप, तो देखो ये साइन 30 लिखा हुआ है और ये 1/2 लिखा हुआ है। उन दोनों के बीच में साइन क्या है बच्चों? इक्वल। इक्वल है ना, बीच में इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या? वो दोनों सेम चीज है। सेम चीज है उसका मतलब क्या कि साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.5। तो आप कभी 0.5 को अलग अलग लिखते हो? 0.5 एक नंबर है ना, तो नंबर ही रहता है। उसी तरह से ये साइन 30 तो 0.5 की इक्विवेलेंट है। इसलिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो अपने एंगल के अलावा नहीं होता है। यानी कभी भी आप ऐसा अकेला कभी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला तो कुछ है ही नहीं, उसके बाजू में जब कुछ थीटा आता है तो वो कुछ चीज रिप्रेजेंट करता है। समझ में बात आई? ओके, ये जो है ये क्या है? थीटा है। इसका एक है नाम, होमवर्क कल मुझे बताना कि ये है क्या। ओके, सब लोग थीटा थीटा ही बोलते रहते हो, थीटा ही है, मैं कहा ना बोल रहा हूं एंगल के फॉर्म में। इसका एक और नाम है, गूगल करना है, कल मुझे बताना। ओके, सो रेडियन की बात अगर हम समझनी है आपको, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रखें। ओके, तो ये रूल अगर आप भूल रहे हो बच्चों तो नहीं चलेगा। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका उल्टा हो जाएगा अगर डिग्री में चाहिए मेजर, तो है कि नहीं? इसका उल्टा यानी किस तरह से, अगर आपको चाहिए, हाँ यानी आपको अगर ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, ओके, तो आपको अगर डिग्री मेजर में जाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इनटू रेडियन। सही बात है बच्चों, तो ये याद रखना है आपको। दिस इज अनदर। सो कभी भी आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में गलती नहीं करनी चाहिए बच्चों। सही बात है, एवरीथिंग क्लियर। रेडियन का डेफिनेशन क्या है? तो रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है कि किसी भी सर्कल में जितना रेडियस है उतना ही अगर आर्क मारा तो उसका सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है वो एंगल कितना होने वाला है, 1 रेडियन। लॉजिक क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके बच्चों, क्लियर। और दूसरा इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा हमने, थीटा बराबर क्या है, एल अपॉन आर है, ये भी कभी नहीं भूलना है। एल अपॉन आर सिंप्लीफाई होके सपोज 0.3 आया तो ये क्या होगा, 0.3 रेडियन होगा। समझ में आई बात? कभी भी इसका सिंप्लीफिकेशन करके जो भी आ रहा है वो क्या मिल रहा है, रेडियन। थीटा इज इन रेडियन। सही बात है बच्चों, एग्री? ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब जाके आगे बात होगी। दूसरी क्या चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, देखो यहां पे दूसरी चीजों में समझे तो जनरली 1 डिग्री अगर लिखे तो 1 डिग्री कितना रेडियन होगा बच्चों, एनीवन? पाई बाय 180। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास ये है एक रूल, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। सही बात है, तो यहां पे आप 1 डिग्री लिखोगे, 1 डिग्री, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी कितना, 180 बाई पाई रेडियन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, कि नहीं होगा? समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने? मुझे 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री कितना होगा, इतना रेडियन होगा। समझ में आई बात? पता चल रहा है? ओके, और 1 रेडियन कितना होगा, हाँ समझ में आ रही बात? यानी बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको ये चीजें तो क्लियर करेंगे, बट आप ऑलवेज ये भी याद रखो कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स होते हैं, ये पता है आपको? और 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अभी याद रखेंगे, यानी इसका उल्टा भी याद रखने का। फिर जैसे कि 1 सेकंड्स बोले तो 1/60 मिनट्स होगा। समझ में आ रही बात? ये उल्टा उल्टा रिलेशन भी याद होना चाहिए आपको। ये 2 लाइन से यानी क्या है, सेकंड्स, और 1 लाइन है तो क्या है, मिनट। याद रखना है भाई। फिर आपको 1 मिनट बोले तो 1/60 डिग्री याद रख लो, बराबर है। अभी हम लोग इसके मेजर के कन्वर्जन सीखेंगे इसके बाद। ओके बच्चों, तो चालू करते हैं। सबसे पहले नोट्स लिख लेते हैं अच्छी वाली सारी, तो लिखो सब लोग। ओके, पहले मैं नोट्स लिखवा देता हूं और फिर हम चालू करते हैं चैप्टर को, यानी सम्स गिन। ओके देखो बच्चों, बेसिक सा हमने यही सब सीखा अभी। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट होते हैं। ओके, अब यहां पे देखो, अगर क्वेश्चन ये है 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों कि वी हैव गिवन या फिर लेट करके थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री 20 सेकंड्स दिया हुआ है, बराबर है बात? जब मेरे पास कोई एंगल डिग्री में हो उसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे रेडियन मिल जाएगा। एग्री है बात ये? पर वो होना चाहिए किस में, डिग्री में, पूरा डिग्री में। तो नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तो आप ये बात सुनो, 40 डिग्री ये 20 मिनट्स की जगह पे अगर मैं यहां पे डिग्री नहीं लिखूं, 20 की जगह पे 1/3 कर सकता हूं और ये पूरा डिग्री हो गया। सर ये कैसे हुआ? तो देखो बच्चों, एक मिनट, देखो सॉरी डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। सही बात है, तो इसका उल्टा आप अगर सोचना चाहो तो ऐसा होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सही बात है ना? ओके, सो फिर 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, अगर इधर 20 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, कितना हुआ? समझ में आएगी नहीं बात? ये रिलेशन है आपके पास, ये रिलेशन तो है आपके पास। क्या रिलेशन है?
तो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट्स, इसका मतलब 1 मिनट बराबर 1/60। या तो आप ऐसा बोलो, ऐसा सोचो ना कि आपके पास एक ये 1/20, 20 कितना पार्ट हुआ 60 का, थर्ड पार्ट, कॉमन सेंस। ओके, या तो आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो इसका मतलब ये कितना हो गया पता है, 121/3 डिग्री। सही बात है, ये पता चल गया। तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया यानी π/180 इंटू 121/3, खत्म। यानी अच्छे से लिखेंगे तो 121 पाई अपॉन 540, खत्म। और ये इसके बाजू में लिखने का रेडियन। ओके बच्चों, सर तो फिर यहीं पे छोड़ देने का सर, पाई को 22 बाई, नहीं, ऑलवेज याद रखने का रेडियन जो मेजर होगा वो पाई के मल्टीपल में ही रखना है, वो पाई वाला ही होता है। ओके, याद रखना। ओके, क्यों, वरना अगर हम पाई रेडियन बोलते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, तो पाई तो 3.14 समथिंग होता है, तो उसको यानी पाई को तो पाई रखने दो, उसको ज्यादा टेंशन मत करो। ये दोनों अगर कट हो रहे तो कर सकते हो आप, पर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है। समझ में आई? किसी को लग रहा है ये कट हो रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर दिस काइंड ऑफ सम, खत्म बात। समझ में आई बात? कोई ज्यादा हाईफाई सोचना नहीं है। अगर हाईफाई सोचना है आपको जैसे ये, तो अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो मुझे इतनी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो रेडियन में जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा, वो अभी नहीं सीखा है ना सर ने। ओके, तो अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि पूरा एंगल अगर इसके बाजू में सेकंड होता तो सेकंड को पहले मिनट में बनाता, फिर मिनट को मैं डिग्री में लेके आता। समझ में आई बात? ओके, so this is very important sum, you need to understand this sum very well. ओके बच्चों, लिखो इसको अच्छे से, चलो। ओके, इसके बाद है 6 रेडियन इंटू डिग्री। ओके, देखो बच्चों, दो तरह से कर सकते हो आप इस सम को, डिटेल में भी कर सकते हो समझने के लिए, और डायरेक्ट करना है तो सर ने लिखवाया हुआ है। देखो मेरे पास ये रूल है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल गया 6 रेडियन। सही बात है ना बच्चों? चलो अब ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, 22 इंटू 6 का कितना, 132, 132 होगा। हाँ, तो 132 लिख रहा हूं। यहां पे देखो सब लोग, 16 6 जा 22, 6 जा कितना हो रहा है, 132 हो रहा है ना, 132 लिखना बिंदास। फिर 16 6 जा 96 लिख तू, यहां पे मैं बता रहा हूं ऐसा लिख, और 57 6 जा कितना हो रहा है फटाफट, 342, इतना हो रहा है भाई, मल्टीप्लाइंग, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब मैं कैसे बताऊंगा पता है, मैं ऐसे बताऊंगा, देखो 3, ये तो बराबर है मेरे काम का है। यहां पे क्या हो रहा है, 60 प्लस कितना है, ये 36 है कि नहीं, 36 ये मिनट्स है, और यहां पे हाँ यानी अब 120 ले लो, हाँ 120 को कन्वर्ट करना इजी पड़ेगा, ऐसी बात बरोबर है। अब इसको अच्छे से लिखते हैं वापिस, ये 60 जो है वो मेरा मिनट कहलाएगा। सही बात है, ये इतने यार निकालना है मुझे, अगर तो क्या करना चाहिए मुझे, यहां पे अगर ये देखो, मुझे इसको आगे यानी क्या करेंगे, देखो ये जो 60 है, ये 60 यानी एक पूरा डिग्री हो गया, उसको आगे ऐड कर दो, यानी क्या 343 डिग्री कर दिया। अब बचा क्या, 36 मिनट, और यहां पे 120 यानी पूरे 2 मिनट, उसको आगे 2 ऐड कर दो। समझ में आई बात? अब समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं? तो यहां पे क्या हो गए 38 मिनट, और कितने बचे, खत्म हो गया मेरा सम, आंसर आ गया, फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? इजी था ये, तो आप ऐसे लिख के ऐसे कन्वर्ट करके बता सकते हो। एग्जाम में आपके मुश्किल से 15 सेकंड जाएंगे, 20 सेकंड, अगर प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। क्लियर है बच्चों? अदरवाइज अगर ये नहीं करना है, ये तो है ही अच्छा सा मेथड जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो और समझ रहे हो, पर अगर ये नहीं करना है तो अभी मैंने आपको डिटेलिंग सिखवाया था, याद है?
कि इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, जितने रेडियन है, जैसे मुझे दिया क्या गया है 6 रेडियन, अब 6 रेडियन इज, मुझे उसको डिग्री में लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा 180/पाई, है ना, सही बात है कि नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। अब पाई तो 22/7 होता है, क्योंकि डिग्री में मेजर करना है तो पाई के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो आप करो 180 दिस 22 और ये 7 हो जाएगा बच्चों, ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 11 हो गया, ये 3 हो गया। चलो कैलसी है आपके पास सादा वाला, फटाफट मल्टीप्लाई करो इसको, 180 इंटू 21, 180 इंटू 21 करो फटाफट, 3780 अपॉन 11 हो गया। अब ये मैंने अभी सीखा है आपको कैसे करने का, तो 3780 11 से चालू करो, 11 3 सही बात है बच्चों, फिर 11 4 बराबर है, और कितना हो जाएगा 11 3 तो कितना बचा 7, यानी कि 343 डिग्री तो आ गया मेरा पूरा वाला। देखो अपना आंसर वही था, समझ में आई बात, हाँ ये वहीं पे लेके जाएगा आपको, बट समझ, और 7 कितना बचा बच्चों, सॉरी 343 7/11 डिग्री, समझ में आ रही बात। जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया था बच्चों, डिग्री बन गया था, सही बात है ना। अब हम क्या करेंगे, एनीवन, हाँ यानी ये 343 डिग्री निकाल लेंगे, ये 7/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट्स बन गया, बराबर है, क्योंकि डिग्री देखो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करने का, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना है। अब ये 3/7 क्या है, डिग्री, उसको सेकंड मिनट्स में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया, देखो 343 डिग्री तो है ही मेरा, ये कितना होगा 420/11 मिनट्स है। अब इसको वापस 11 से डिवाइड करो आप, समझ में आई बात, 343 डिग्री। अब इसको वापस आप डिवाइड करोगे 42 इससे 11 से, तो 11 3 हो जाएगा, ये 90, यानी 11 8 ओके, यानी 38 क्या आ गए मिनट्स आ गए, और ये ऐसा हो गया ना, तो यानी 2/11 रह गया है, ये मिनट्स है। अब इसी में 343 डिग्री 38 मिनट्स, और ये 2/11 को वापिस 60 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सेकंड, सही बात है बच्चों। तो ये हो गया 343 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, ओके 343 डिग्री 38 मिनट्स, और ये वापिस 120/11, तो वापिस फटाफट करो 120/11, तो 11 1 और ये 1, ओके खत्म हो गई बात। ये यहां पे आगे हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, बराबर है, तो अभी नहीं चलेगा, यानी ये कितना आ गया, हाँ 1 पूरा हो गया, यानी 1 पूरा क्या, तो कि 1 सेकंड 1/10 इतना हो गया ना, 110/11, यस 110/11 है, 10/11 इतना हो रहा है, इसलिए ये पूरा है, तो इसको यहां पे ऐड कर देंगे वापिस। तो आंसर क्या आ रहा था अपना, देखो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, क्यों अप्रोक्सीमेट क्यों आएगा, चलो कौन बोलेगा, क्योंकि हमने पाई लिया है 22/7, वही अप्रोक्सीमेट है, पता है ना पाई के, हाँ पता चल रही है ना बात, हाँ तो ये हो गया, और ये 10/11 है तो उसको निगलेक्ट करो, या तो वो पूरा एक है ना, बराबर, क्या था पहले आंसर क्या था, 343 डिग्री 38 मिनट्स और 12 सेकंड्स, ऐसा था ना। हाँ ये 2 सेकंड जितना ही हो जाएगा ना, 120/11 नहीं, 120/11 कितना होता है, 120/11 कितना होता है 1 10 हो गया ना ये, अरे 10 10 से होगा ना, तो 110 होगा ये,
देखो यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे गलती किया है ना हमने, यहाँ पे वापस कर लेते हैं। हाँ आधा छोड़ दिया मैंने, सॉरी, इसको वापस देख लेते हैं क्या होगा। देखो 120 डिवाइड बाई 11, तो 11 टेंस ही कर देते हैं, ये कितना बच गया, 10 बच गया। यानी यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे गलती हो गया ना अपना, यहां पे क्या हो रहा था 38 तो निकाल लिया हमने, और इसकी जगह पे क्या होगा 10 पूरा आंसर 10 इंटू 10 बाई 11, सही बात है, ऐसा होगा ना सेकंड्स अगर अच्छे से लिखूं तो। सो दैट्स वाई यहां पे इसके बाजू में लिखेंगे 10, और ये पूरा 10 बाई 11 यानी एक ज्यादा तो 11 लिख देते हैं यहां पे, समझ में आई बात, ऐसा। दिस इज योर परफेक्ट आंसर अप टू दैट, सही बात है बच्चों, ये क्लियर है। सो अप्रोक्स, यहां पे अप्रोक्स लिखने का। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम पास वाला मेथड है, उससे अच्छा पहला वाला ही था, बहुत बढ़िया है, बट आप एक याद रखो बात, अगर बोर्ड में आ रहा है ना तो ये करना पड़ेगा। हाँ देख ये 10 बाई 11 कितना हो रहा है 1 के 11, हाँ तो 10 भी रख सकते हो, 10 भी चलेगा, निग्लेक्जिबल ही है वो, पॉइंट से भी कम है ना, चलेगा। बट आपका ये देखो, आप जनरली याद रखो, अगर ये पूछ रहे हैं ना एग्जाम में तो आपको डिटेल में तो करना ही पड़ेगा। अगर बोर्ड की प्रिपरेशन में, बोर्ड में लिखना है तो आपको ये डिटेलिंग करना पड़ेगा, ओके। ये मैं वही बोल, मैंने अभी वही बोला, ये 0.9 है बेटा, देखो ये बहुत बड़ा है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड जैसा ऐड कर सकते हो आप, 0.5 से बड़ा है ना ये, तो यहाँ पे 11 रखो ना। बट देखो बच्चों, आपको प्रोसेस अच्छे से बताना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा। अगर इसी को आप कैलसी से करोगे ना, कैलकुलेटर से, देखो मैं करके बताता हूं वो भी, यहां पे छोड़ो, चलो मैं बताता हूं कि अगर आपके पास कैलसी अलाउड है तो आप कैसे करोगे। यहां पे देखना, सबके पास, सॉरी कैलसी है ना जिस जिसके पास, वो मैं करूं, मैं बोलूं ऐसा करो, यहां तक करो। अब 3780 बाई 11 करो, 343.636 इतना है, ओके ये आया। अब क्या करने का, 343 को पूरा डिग्री लिख देने का, 0.636 इंटू 60 करो, 0.636 इंटू 60, 38.16 ये क्या आया, मिनट्स आया। अब 343 डिग्री 38 मिनट्स 0.16 इंटू 6 करो, कितना आ रहा है 0.16 इंटू, तो 9.6 सेकेंड्स आ रहा है, इसलिए 343 डिग्री 38 मिनट्स 9.6 इज अप्रोक्सीमेटली 10। खत्म बात, समझ में आई बात। अगर कैलसी है तो ऐसे भी कर सकते हो, पर आपको मेथड क्लियर होना चाहिए। मेरा तीन तीन तरह से करने का मतलब क्या है मेरा, कि आपको ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ये रेडियन पार्टी है, रेडियन को अपने को पूरे डिटेल में मेजर करके बताना है, डिग्री मिनट्स सेकंड्स, समझ में आ रही बात, पता चला कैसे किया, दो तीन तरह से करवाया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्लियर बच्चों, समझ में आएगा एवरीवन, ओके नाइस। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क लेंथ ऑफ दिस। यानी देखो क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, कि एक सर्कल है जिसमें मुझे फाइंड करना है, ये रेडियस मुझे फाइंड करना है बच्चों, और बोला है कि एक एंगल, एक आर्क है जो एंगल में एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और आर्क लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी आर्क लेंथ कितना है 37.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, सही बात है। अब देखो बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे गिनना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे वी हैव गिवन दैट, क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले तो L दिया हुआ है,
37.4 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? अब ऑलवेज याद रखने का, जब आप सेक्टर ऑफ सर्कल वाले सम्स गिनना चालू करो और कभी आपको थीटा दिख जाए डिग्री में, तो काम आगे बढ़ाने का, इसी के बाजू में फटाफट 60 इंटू, यानी कि भैया यहीं पे इसको समझा देने का कि भाई तू पहले रेडियन में आ जा तो मेरे काम का है। सही बात है, वरना तू मेरे काम का नहीं है, तो पहले तू रेडियन में कन्वर्ट हो जा, बराबर है। और फिर मुझे क्या चाहिए? रेडियस चाहिए मेरे को। समझ में आ गई बात? इतना डेटा दिया है हमको, देख लो अच्छे से। सही बात है। अब डेटा हमारे पास आ गया, बराबर है, सपोज अब आ गया, तो आप मुझे बताओ बच्चों, थीटा एल और आर के बीच का रिलेशन कौन सा पता है आपको? एक ही है क्या? ऐसा लिखने का, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। मुझे आर चाहिए, थीटा गोज हियर एंड आर, ओके। अब एल कितना है बच्चों? 37/4, और थीटा कितना है? π/3। 3 ऊपर जाएगा, 37/4 इंटू 3, और ये बोला है ना हमको कि पाई ले लो 22/7, तो 7 ऊपर, तो 37.4 इंटू 21/22। एग्री? हाँ, इसको आप सॉल्व करके 35.7, इसके बाजू में क्या लिखोगे? हाँ, क्यों सेंटीमीटर? एनीवन? अरे बेटा, लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में, तो क्या रेडियस किलोमीटर में होगी? सर्कल का आर्क लेंथ सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा ना। सो अगर कोई भूल जाता है यूनिट लिखना, मार्क्स कट होंगे। ओके, मार्क्स कट होंगे बच्चों। क्लियर हुआ सबको? तो सबसे पहले ऐसे सम्स में सबसे याद रखने वाली चीज क्या थी बच्चों? सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज ये है कि पहले तो डेटा समझना, क्या दिया हुआ है तेरे को, फिर उसके बाद ये समझना जरूरी है कि थीटा जब मैं इस रूल में रखूंगा, वो थीटा होना चाहिए रेडियन में। अगर डिग्री में और रख दिया तो समझ ले तेरा आंसर बहुत गलत है और वो काम करेगा नहीं, यानी ये रूल काम नहीं करेगा। रूल अभी काम कर रहा है आपका रेडियन मेजर के लिए। रूल को वैसे आप डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हो, बट चलेगा। ओके बच्चों, you need to understand in this way. Okay, so this is okay. Any doubt with this?